औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोहर्स एटॉमिक मॉडल बनाना सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं और बोहर्स मॉडल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 9th क्लास के सिलेबस में मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड है 9th क्लास के सिलेबस में वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में हाइड्रोजन से लेकर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से कैल्शियम तक है। ठीक है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, जिसका जिनके बारे में बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हमें कुछ इसके बारे में चीज़ें सीखनी हैं। ठीक है, एक तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त हमेशा हम जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोवेस्ट एनर्जी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एंड देन वी मूव टू हायर एनर्जी सबशेल्स। ठीक है, और दूसरी चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है कि एस सबशेल, एस, पी, डी एंड एफ, 4 सबशेल्स है हमारे पास और उनमें हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं। एस में हम 2 डाल सकते हैं, पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पुट कर सकते हैं, 10 में हम डी में हम 10 डाल सकते हैं और एफ में हम 14 डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास शेल्स आते हैं, वो जब हम सब शेल्स ड्रॉ करेंगे उस वक्त बताऊंगी मैं आपको। फिलहाल हम देखते हैं कि ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोवेस्ट एनर्जी सब शेल क्या है, देन उससे हाई, मतलब हम ये किस तरह से ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट क्या है और उससे हायर क्या है। तो इसमें जो हम ट्रिक यूज करेंगे आपने गौर से सुनना है मैंने क्या बोल रही हूँ। स्कूल, पहले मैंने स्कूल लिखा, फिर मैंने स्कूल को रिपीट किया। ठीक है, स्कूल को रिपीट किया, फिर है पब्लिक स्कूल, फिर मैंने पब्लिक स्कूल लिखा और पब्लिक स्कूल को रिपीट किया। ठीक है, स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर मैं लिख रही हूँ डिविजनल पब्लिक स्कूल और फिर इसको रिपीट करूंगी डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर है फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। मैंने उसके इनिशियल्स लिए हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक लिखना सिखा रही हूँ। ठीक है, स्कूल, फिर स्कूल को रिपीट किया, फिर पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब हमने इनके साथ इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन करने होते हैं, मींस के सब शेल्स को नंबर देने होते हैं 1, 2, 3 जो कि पीरियड को इंडिकेट करते हैं। अब एस का जो पीरियड है वो एस सबशेल पीरियड फर्स्ट ही से स्टार्ट हो जाता है, पीरियड 1 ही से। तो एस की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 देन 2, तो दूसरा वाला एस आएगा उसके साथ हम 2 लगाएंगे, थर्ड एस, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, फिर पी जो सबशेल है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से इसका कोएफिशिएंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी आ जाता है और डी थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में डी सबशेल आ जाता है, तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डी के बाद एफ आ जाता है और एफ हमारा फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 एंड देन 5। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोगों ने इसमें एक और चीज क्या याद रखनी है, जब हम इनको ये तो ऑर्डर है कि जिस ऑर्डर से हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं और इसी को माइंड में रखते हुए अभी हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो लिखेंगे। अब हम 1 बाय 1 फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके बहुत मॉडल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहला जो हमारा मॉडल है वो है हाइड्रोजन, पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी क्या होता है, 1। ठीक है, अब इसमें जो सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है और जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं वो मास नंबर होता है। ठीक है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, एलिमेंट दिया हो और साथ में इस तरह से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नाम के
एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट हो, या फिर थ्योरी की शक्ल में भी दिया जाता है कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर इतना और मास नंबर इतना, ठीक है। तो आप लोगों ने दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपने बोहर्स मॉडल ड्रॉ करना है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कहाँ से पता चलते हैं, एटॉमिक नंबर से, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 1 होंगे। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आते हैं एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करने के बाद, ठीक है। हम एटॉमिक मास में से किसको माइनस कर देते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। एटॉमिक मास हमेशा बड़ी वैल्यू होती है और एटॉमिक नंबर छोटी वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे पास सेम आ रही है, 1 - 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना। ये तो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट था, सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट में सिर्फ एक ही सब शेल होता है S, जो पीरियड 1 से बिलोंग कर रहा है, तो ये 1s हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, जो हम यहाँ पे पावर की शक्ल में इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, हाइड्रोजन की। और ये कौन सा, ये सब शेल S है और शेल कौन सा है, K शेल है, ठीक है। अब हम इसका बोहर्स मॉडल ड्रॉ करेंगे। इसमें एक ही शेल K शेल है और हम न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में क्या मेंशन करेंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं, 1, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो ये हमने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की लोकेशन बता दी। अब हम K शेल में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताएंगे। इलेक्ट्रॉन एक ही है और वो हम यहाँ एक डॉट के जरिए इधर शो कर देंगे। और इस वाले ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोहर मॉडल्स हाइड्रोजन एटम की थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर है, जो कि 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। एटॉमिक मास 4 है माइनस एटॉमिक नंबर 2, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 2। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें हीलियम 2 4 की, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और s सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, तो हम इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। इसमें भी जस्ट सिंगल शेल इन्वॉल्व है, वो है K शेल। अब यहाँ पे हमारे पास इसका न्यूक्लियस, जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताएंगे। प्रोटॉन्स भी हमारे पास 2 हैं, न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। और एक ही शेल है इसका K शेल, और K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक ये डॉट हो गया और एक ये डॉट, और ये डॉट किसको शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोहर्स मॉडल था हीलियम हीलियम का। यहाँ पे मैंने इसके सिंबल लिखने में मिस्टेक की है, यहाँ पे सिंबल He है, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं बल्कि He है, सही है। नेक्स्ट हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है लिथियम 3 6, ठीक है। तो लिथियम 3 6 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर हैं, जो कि 3 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, वो भी 3 हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास इसका 6 और एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो 6 - 3 3 इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लिथियम 3 6 की, और इसमें हमारे पास 2 सब शेल्स इंक्लूडेड होंगे, स्कूल, ठीक है। इस S को हम 1 देंगे और इस S के साथ नंबरिंग हम 2 करेंगे, क्योंकि ये सेकंड पीरियड अब स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब S सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, 2। तो पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब हमारे पास इसमें से कितने रह गए हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहता है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम किस में पुट कर देंगे, 2s में डाल देंगे, और यहाँ पे इसकी पावर में 1 मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम नेक्स्ट ये क्योंकि सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब हम सेकंड पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एक शेल मजीद ऐड हो जाता है। ये हमारा K शेल है और ये हमारा क्या हो जाएगा, L शेल, ठीक है। तो अब हमने जो बोहर्स मॉडल ड्रॉ करेंगे उसमें हमारे पास 2 शेल्स होंगे। पहले हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं।
न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मेंशन करेंगे। प्रोटॉन्स हमारे पास 3 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 3 हैं। अब इसमें 2 शेल ड्रॉ करेंगे, एक है के शेल और दूसरा है एल शेल। ठीक है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये के शेल है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ये एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको हम यहाँ पे डॉट की फॉर्म में मेंशन कर देंगे। ये किसका है? बोहर्स मॉडल है लिथियम का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो लिथियम के बाद बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका एटॉमिक मास होता है 9। ठीक है, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर एंड 9 एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, तो बेरिलियम के प्रोटॉन्स हो गए 4, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 4। एटॉमिक मास इसका 9 है, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम 4 9 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम स्कूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी। पहला 1s एंड देन 2s। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 2। हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इस s सबशेल में चले गए, 2 हम इस वाले सबशेल में डाल देंगे तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4 पूरे हो गए। ठीक है, ये हमारा के शेल है और ये हमारा एल शेल है। ठीक है, अब हम इसमें इसका बोहर्स मॉडल ड्रॉ करेंगे। इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा और साइड पे हम 2 इसके शेल्स ड्रॉ करेंगे, एक के शेल और एक एल शेल। प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 4 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 5। ठीक है, पहला शेल एंड देन सेकेंड शेल। ठीक है, पहले शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेरिलियम का बोहर्स मॉडल हो गया है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 14 और एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास 10। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो 5 इसमें प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, वो भी 5 हो गए। एटॉमिक मास इसका 10 है, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, तो 10 में से 5 माइनस किए तो 5 ही इसमें क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब एलिमेंट का जो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है वो उसमें अब हम स्कूल पब्लिक स्कूल, क्योंकि पिछले जब तक हमने बेरिलियम पढ़ा था तो हमारा एस सबशेल कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब हमें उसके साथ पी को भी ऐड करना पड़ेगा। एस की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से एंड देन 2, और पी की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 5। एस सबशेल में 2 जा सकते हैं, 2, फिर एस सबशेल में 2 जा सकते हैं, 2 + 2 5, 2 + 2 4 एंड देन पी में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं? 1, तो हम इधर क्या कितने पुट कर देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये शेल हो गया के, और जिनके साथ ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, मीन्स ये 2 साथ में आ रहा है, तो ये एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं और ये एक ही शेल के सब शेल्स हैं। ठीक है, एक ही शेल के सब शेल्स हैं और वो शेल कौन सा है? एल शेल है। अब एल शेल में अगर हम देखें तो के शेल में मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3। तो एल शेल में अब जो हम इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे वो 3 डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोरॉन का पहले हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं? 5 और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 5। और इसमें ये इसका फर्स्ट शेल और ये इसका सेकंड शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपका बोहर्स मॉडल है किसका? बोरॉन का। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर इज 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है, तो प्रोटॉन्स हो गए 6, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 6। एटॉमिक मास इसका 12 है, माइनस एटॉमिक नंबर 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए? 6। अब पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कार्बन 6 12, इसमें भी स्कूल पब्लिक तक जाएगा। एस की नंबरिंग 1 और 2 से स्टार्ट होगी और पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं हम। एस में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, 2 + 2 4, और रिमेनिंग कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स पी में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह गए वो हम पी में फिल कर देंगे। इसमें भी हमारे पास 2 शेल है, ये के शेल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एल शेल। ठीक है, इसमें हम लगता है बोहर्स मॉडल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स भी 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। ठीक है, शेल हमारे पास कार्बन के 2 हैं, 1 और 2। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने हैं टोटल, 2 + 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ये आपका बोहर्स मॉडल है कार्बन का। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट कार्बन के बाद हमारा आता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 7, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, और ए हमारे पास है 14 और एटॉमिक नंबर है 7, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7 होंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नाइट्रोजन 7 और 14, 1s2 2s2। ये क्या होगा, स्कूल स्कूल, उससे हम करते हैं स्कूल स्कूल से स्कूल स्कूल, और इसमें हम पब्लिक को भी साथ ऐड करेंगे। एस की नंबरिंग 1 से, 2 से, पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होती है। एस में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, 2s में भी 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 3, वो हम किस में डाल देंगे, पी। अभी भी पी में 3 और इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की प्लेस है। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास के शेल हो गया, ये हमारे पास एल शेल हो गया। ठीक है, अब एल शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। पहले हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मेंशन करते हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7। ठीक है, 2 शेल्स हैं, के शेल एंड एल शेल। के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, और एम शेल में एल शेल में 1 2 3 4, और इसी के साथ मेंशन कर रही हूँ 5। ठीक है, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। ये आपका बोहर्स मॉडल है नाइट्रोजन के लिए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट, ऑक्सीजन। नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक मास इज 16। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, और 8 - 16 इज 8। ठीक है, अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ऑक्सीजन 8 16, ये कितना हो जाएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक, और 1 2 और पी 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एस में 2 जा सकते हैं, इस एस में भी 2 चले जाएंगे, तो टोटल हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने पुट कर दिए। अब हमारे पास रिमेनिंग कितने रह गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और वो किस में चले जाएंगे, पी में चले जाएंगे। इसमें भी हमारे पास 2 शेल हैं, के एंड एल। एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसके एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। अब पहले हम इसका न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मेंशन करेंगे। प्रोटॉन्स भी 8 और न्यूट्रॉन्स भी 8। ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम 8 जा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपका बोहर्स मॉडल हो गया ऑक्सीजन का। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 एंड एटॉमिक मास इज 19। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए एटॉमिक नंबर के इक्वल, जो कि 9 है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इक्वल हो गए। एटॉमिक मास 19, एटॉमिक नंबर 9, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 10। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। फ्लोरीन 9 19 की, ये हो जाएगा स्कूल स्कूल पब्लिक 1 2 एंड पी भी 2 से स्टार्ट होता है। ये हमारा हो जाएगा के शेल एंड दिस वन इज एल शेल। एस में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और रिमेनिंग कितने बचे, 5, और वो 5 इलेक्ट्रॉन्स किसमें आ जाएंगे, पी शेल में। तो एल शेल में हम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स कितने हैं 9, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 10, शेल हमारे पास दो हैं 1 एंड 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर नेक्स्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये आपका बोहर्स मॉडल हो गया फ्लोरीन का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज नियॉन 10 20। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 10 एंड मास नंबर इज 20। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो 10 हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20 में से एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो 10 ही हमारे पास क्या है न्यूट्रॉन्स हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नियॉन 10 20 की। ये हो जाएगा स्कूल स्कूल पब्लिक 1 2 2। ये है K shell and this one is L shell 2 2 and then 2 plus 2 4, remaining कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। P 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज अकोमोडेट कर सकते हैं, जिसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप कर देंगे तो L शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारा P शेल कंप्लीट हो गया। इट मींस कि अब हम जो नेक्स्ट एलिमेंट यूज करेंगे उसमें हमें आगे सब शेल भी यूज करना पड़ेगा जो 2p से हायर इन एनर्जी होगा ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो इसका पहले हम बोहर्स मॉडल ड्रॉ करते हैं। बोहर्स मॉडल में पहले हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताएंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं 10 और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 10। ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेल एंड देन दिस वन इज सेकंड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 जो कि K शेल है एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका ये शेल कंप्लीट है। ठीक है, नियॉन इनर्ट नियॉन नोबल गैस है जो कि इनर्ट होती हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, वो अपने शेल के कंप्लीट होने की वजह से रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से वो इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस नहीं करती। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सोडियम। सोडियम Na इसका सिंबल होता है, 11 एटॉमिक नंबर एंड 23 इसका एटॉमिक मास। ठीक है, 11 प्रोटॉन्स हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एटॉमिक मास कितना हो गया 23 माइनस 11, तो कितना बच जाएगा 23 माइनस 11 12। ठीक है, अब हमारे पास है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na 11 23। अब इसमें हमें P कंप्लीट हो गया था, नेक्स्ट पे यूज करना पड़ेगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। S की नंबरिंग 1 2 3 एंड P की नंबरिंग 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा क्या है K शेल, ये हमारा है L शेल। ठीक है, अब जो ये 2 2 मीन सेम इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे, तो ये एक ही शेल से बिलोंग करते हैं L शेल। अब यहाँ पे इसका n वैल्यू चेंज हो गया, मीन्स के न्यू पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो न्यू पीरियड में एक शेल मजीद ऐड हो गया है, तो KL अब जो हमारे पास शेल होगा वो कौन सा होगा M शेल होगा। ठीक है, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 2 + 2 4 4 + 6 10 एंड 10 हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 रह गया और 1 किस में चला जाएगा 3s1 में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करेंगे। S में K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, L शेल में हमारे पास 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और M शेल में हमारे पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसका बोहर्स मॉडल ड्रॉ करते हैं। अब हमें शेल कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे 3 ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका न्यूक्लियस ड्रॉ किया जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताएंगे। प्रोटॉन्स इसमें 11 और न्यूट्रॉन्स इसमें 12 है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल एंड दिस वन इज थर्ड शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड लास्ट वन इलेक्ट्रॉन M शेल वाला ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये आपका बोहर्स मॉडल है सोडियम का। नाउ आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड एटॉमिक मास इज 24। प्रोटॉन्स हो गए 12, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 12, एटॉमिक मास 24, एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए 12। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं Mg12 24। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 2 ही P से स्टार्ट,
P भी 2 से स्टार्ट होता है और ये हो गया 3। ये हमारा हो गया K शेल, दिस वन इज L शेल एंड दिस वन इज M शेल। 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में चले जाएंगे S में चले जाएंगे। ठीक है, अब हम सेम बोहर्स मॉडल ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स भी 12। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वन इज M शेल और M शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 एंड 1 2। ठीक है, ये आपका बोहर्स मॉडल हो गया M शेल के लिए। ठीक है, L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 8 और K शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2। लेकिन सब शेल्स की बात करें तो S में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं और P में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। और क्योंकि इनके साथ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है तो सेम वाले को एक ही शेल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और वो कौन सा शेल है L शेल है। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम 13 27 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स भी 13 एटॉमिक नंबर है 27 माइनस 13 जो के आ जाएंगे 14 के बराबर। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। S की नंबरिंग 1 से स्टार्ट होती है 2 एंड देन 3 और P की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होती है। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 2 2 + 2 4, हमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। 2 + 2 4 4 + 6 10 और S में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। अगेन इसमें 2 जाएंगे, अभी भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रहता है तो उसके लिए हमें एक अगला सबशेल भी यूज करना पड़ेगा जो कि S से भी लोअर एनर्जी है। वो क्या है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल एंड देन पब्लिक। ठीक है, क्योंकि हम रिपीट करते हैं ना पब्लिक स्कूल एंड देन पब्लिक। और अगर इस P के साथ 2 है तो इस P के साथ क्या आ जाएगा 3 और P में 6 जा सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मेंशन कर दिए। ये हमारा हो गया K शेल, दिस वन इज L शेल एंड दिस वन इज M शेल। ठीक है, अब हमारे इसका बोहर्स मॉडल ड्रॉ करते हैं। बोहर्स मॉडल में हमारे पास पहले हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस में हमने क्या मेंशन करने होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हो गए 13 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 14। ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1 एंड 2 एंड सेकेंड शेल में देखें तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड लास्ट शेल में 2 + 1 3। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, ये बोहर्स मॉडल है एल्यूमिनियम का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलिकॉन 14 28। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 28 माइनस 14 वो भी कितने होंगे 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी स्कूल स्कूल पब्लिक भी यूज करेंगे हम 1 2 3 और 2 एंड 3। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 एंड रिमेनिंग कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे P सबशेल में चले जाएंगे। ये हमारा हो गया K शेल, दिस वन इज L शेल एंड दिस वन इज M शेल। 3 शेल्स हम ड्रॉ करेंगे। पहले उसका न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं 14 और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 14। ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल, देन दिस वन इज फोर्थ शेल। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट शेल में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1 2 3 एंड 4। ये आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल है फॉर सिलिकॉन और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉस्फोरस विच इज 15 30। 15 atomic number is 15, so protons 15, electrons 15 and 30 minus 15 तो number of neutrons भी आ जाएंगे 15। अब इसमें हमारे पास फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो स्कूल से स्टार्ट होगी स्कूल
पब्लिक स्कूल, पब्लिक 1 2 3 एंड 2 एंड 3। ठीक है, एस में कितने जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 एंड रिमेनिंग कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन्स और वो 3 पी में चले जाएंगे। अब हमारे पास के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 और इसमें 2। अब हम पहला शेल ड्रॉ करेंगे, पहले न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 15, न्यूट्रॉन्स भी 15। फिर फर्स्ट शेल, then this one is second shell and this one is third shell। first shell में 2 electrons, second shell में 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 5 electrons, 1 2 3 4 and this one is 5। ठीक है, ये आपका बोहर्स मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस की थी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर 16 32। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, और 32 - 16 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए? 16। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक 1 2 3 2 एंड 3 2 2 4, पी में जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 10 10 + 2 12 और 16 - 12 रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स पी में चले जाएंगे। के शेल, देन दिस वन इज एल शेल एंड दिस वन इज एम शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 एंड 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन इज इन द एम शेल। ठीक है, तो इसमें दिस वन इज फर्स्ट न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स 16, न्यूट्रॉन्स भी 16, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड दिस वन इज थर्ड शेल। 1 2 पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपका बोहर्स मॉडल हो गया सल्फर का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन। क्लोरीन इज 17 एंड एटॉमिक मास इज 35। प्रोटॉन्स 17 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हो गए, 35 - 17 तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक 1 2 3 2 एंड देन 3। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 एंड रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में चले जाएंगे। ये हमारा हो गया के शेल, दिस वन इज एल शेल एंड दिस वन इज एम शेल। के में 2, एल में 8 एंड एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ न्यूक्लियस, number of protons and number of neutrons, protons 17, neutrons 18, first shell, second shell and this one is third shell। first shell में 2 electrons, second shell में 8 electrons and last shell में 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 and then 7। ठीक है, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज एरागोन 18 40। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं 18 18 40 - 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 22। अब स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक 1 2 3 2 एंड 3। एस में 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 एंड 12 पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। इसमें एरागोन नोबल गैस है, यहाँ पे आके हमारा पी शेल कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया के शेल, दिस वन इज एल शेल एंड दिस वन इज एम शेल। ठीक है, अब इसका हम ड्रॉ करेंगे 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल में पहले हम न्यूक्लियस, जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताएंगे। प्रोटॉन्स 18, न्यूट्रॉन्स 22। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाता है नोबल गैसेस का, जिसकी वजह से ये इनर्ट गैसेस कहलाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका एरागोन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज पोटाशियम 1939। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19, 39 माइनस 19, तो इसमें न्यूट्रॉन्स हो गए 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक 1 2 3 2 3, इसमें 2 2 6 6 7 8 9 10 12, 12 प्लस 6 18। अभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स रहता है और उस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हम अगला सबशेल साथ में लाएंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट अगेन पब्लिक स्कूल आएगा और एस यहाँ पे 3 था, ये 4 है, हो जाएगा, और एस में एक इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा के शेल, दिस वन इज एल शेल, दिस वन इज एम शेल, एंड नाउ नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट्स, सो एन अदर शेल इज एडेड विच इज एन शेल। ठीक है, तो अब हम 4 इलेक्ट्रॉन 4 शेल पुट करेंगे। ठीक है, 4 शेल्स यूज करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करेंगे। जी, दिस वन इज न्यूक्लियस, protons and neutrons, protons 19, neutrons 20. This one is first shell जिसमें 2 electrons, K shell, and this one is second shell, L shell, 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8, and this one is third shell which is M shell, again 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8, and last one is N shell with 1 electron. ठीक है, this is the Bohr's model for potassium 1913. Now we move to next element which is calcium. Last element is calcium. Calcium with atomic number 20 and atomic mass 40. Number of protons 20, number of electrons 20, atomic mass 40 minus 20, ये हमारे पास number of neutrons आ गए। Electronic configuration school school public school public school 1 2 3 4 2 and then 3. This K shell, L shell, M shell and N shell. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, 12 plus 6 18, and 18 plus 2 20. Now we will draw its Bohr's model, and Bohr's model के लिए first of all we will draw nucleus, protons 20, neutrons also 20, first shell 2 electrons, second shell with 8 electrons, and third shell also with 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8, and last shell which is N shell, and it accommodates 2 electrons. ठीक है, this was the last element of your syllabus. इनमें से कोई भी एलिमेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है और उसका बोहर्स मॉडल पूछा जा सकता है। बहुत ही इजी चीज़ है, आप लोगों को ये अगर समझ आ गए, इनके बोहर्स मॉडल करने आ गए, तो आप लोगों के आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इतनी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज़्यादा दूसरों का। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।